हर हर महादेव बंधुओं। मैं सचिन कुमार मिश्रा अपने यूट्यूब चैनल श्री सचिनेश एस्ट्रोलॉजी पर आपका स्वागत करता हूं। बंधुओं, 19 तारीख मतलब बृहस्पतिवार 19 मार्च से नवरात्रि प्रारंभ हो रहा है। देखिए, नवरात्रि जो होता है यह शक्ति प्राप्ति का समय होता है। ये शक्ति पूजन का समय होता है। मतलब इस समय शक्ति की पूजा की जाती है शक्ति प्राप्ति के लिए। तो देखिए, ऐसे कई चीज़ें हैं, लेकिन तंत्र शास्त्र में इसका बहुत ज़्यादा महत्व है, बहुत ज़्यादा महत्व है। नवरात्रि में शक्ति की ही पूजा की जाती है और शक्ति की ही प्राप्ति होती है। तो इस नवरात्रि में मैं आपको कुछ उपाय बताने जा रहा हूँ, उसको आप लोग ध्यान से सुनिए और करने की कोशिश कीजिए। सबसे पहले तो एक चीज़ जान लीजिए कि नवरात्रि है, नवरात्रि में आप लोग दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं। मार्कंडे पुराण का दुर्गा मतलब अंश है दुर्गा सप्तशती। 13 अध्याय हैं, 700 श्लोक हैं। कहने में आसान है, लेकिन 700 के 700 श्लोक मतलब हर एक श्लोक अपने आप में जबरदस्त तंत्र शक्ति रखता है, सिद्ध मंत्र है। मतलब उसके बारे में बखान करना सूरज के आगे दिया जलाने का समान है, इसलिए उसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता है। बस यही है कि आप उसका प्रयोग कीजिए, आप उसका प्रयोग अपने हिसाब से कीजिए। अब देखिए, एक चीज़ में ध्यान देना है कि नवरात्रि शुरू हो रही है तो आप या तो किसी ब्राह्मण द्वारा या स्वयं से दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं। कोई कोई कलश स्थापन भी करता है। मतलब इस तरीके से होती है नवरात्रि में पूजा। लेकिन मैं नवरात्रि में पूजन कैसे करें ये विधि नहीं बताऊंगा, ये आप ब्राह्मण रख करके करवा लेंगे या जैसा आप करते हैं करेंगे। मैं नवरात्रि में छोटी छोटी साधनाओं को बताऊंगा कि नवरात्रि में छोटी छोटी साधनाएं कैसी की जाए। जैसे आपको तांत्रिक तो बनना नहीं है, अगर तांत्रिक बनना है तो हिमालय पर जाइए तपस्या करने, फिर मतलब ज़रूरत ही नहीं है यहाँ रहने की। और एक बार आप सिद्ध पुरुष बन गए, हिमालय पे चले गए, तो फिर इस भोग वाली दुनिया की ज़रूरत भी आपको नहीं पड़ेगी। लेकिन जो इस दुनिया में है, इस मतलब गृहस्थ जीवन में है, उन्हें ऐसे मंत्र शक्ति की ज़रूरत है जिससे उनका कल्याण हो। तो आपको एक उपाय बताने जा रहा हूँ हनुमान जी की सिद्धि का, हनुमान जी की सिद्धि का। इसमें करना कुछ नहीं है, आपको रात्रि में ही उपाय करना। नवरात्रि में मैं जो भी उपाय बताऊंगा, छोटी छोटी साधनाएं बताऊंगा, तो उसको आपको रात्रि में ही करना है। अब रात्रि में करने के लिए करना क्या है कि बजरंग बाण आता है, बजरंग बाण आप हनुमान चालीसा लेंगे तो उसमें बजरंग बाण होता है। उस बजरंग बाण का आपको पहले दिन एक पाठ करना है, दूसरे दिन 2 पाठ करना है, तीसरे दिन 3 पाठ करना है। ऐसे करते करते आपको 9 दिन में 9 पाठ कर लेना है, 9 दिन में 9 पाठ कर लेना है। अब आप इसको जोड़ लीजिए, जो कुल योग आएगा वो 45 आएगा। मतलब आपने बजरंग बाण का 45 पाठ कर लिया। 45 पाठ करने के बाद आप 5 बार और मतलब रात्रि में ही करना है, तो आप पाठ का अलग संकल्प लेंगे कि मैं आज 1 पाठ करने जा रहा हूँ, इसका संकल्प कर रहा हूँ। आज मैं 2 पाठ करने का संकल्प ले रहा हूँ। ऐसा करके 9वें दिन आप 9 पाठ का संकल्प लेंगे और 9 पाठ पूरा कर लेंगे। 9 पाठ पूरा करने के बाद आप मतलब हवन की तैयारी कीजिए, और हवन की तैयारी में आप पुनः संकल्प लीजिए कि मैं जितना भी पढ़ा हूँ अपना नाम लेकर के कि मैं अमुक आदमी इस गोत्र में उत्पन्न हनुमान जी की प्रसन्नता के लिए। हमेशा याद रखिएगा कि मंत्र कोई भी हो, आपको उसको सिद्ध करना है तो उसमें जो भी देवता हैं उनकी प्रसन्नता के लिए ही आपको संकल्प करना है, न कि मुझे यह चीज़ चाहिए, मैं अपने इस अभिलाषा के लिए मंत्र जप रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं करना है। आपको बस भगवान की प्रसन्नता के लिए जप करना है और उसी का संकल्प लेना है कि मैं अमुक आदमी इस मन भगवान मतलब हनुमान जी या राम जी जिनकी भी आप कर रहे हैं, तो ये तो बजरंग बाण है, तो इसमें आपको हनुमान जी की प्रसन्नता के लिए जो 45 जप किए हैं उसके हवन का संकल्प करता हूँ, ऐसा कहना है। करने के बाद आपको 5 बार मतलब ये हवन जला लीजिए अपना। गाय का गोबर का उपला हो, आम की लकड़ी हो, जो भी हो उसको जला लिए, और 5 बार आपको बजरंग बाण पढ़ना है। और हर एक पाठ के साथ आपको स्वाहा कर देना है। स्वाहा में जो आहुति आती है आप बाजार से खरीद सकते हैं या बना सकते हैं। तो ऐसा करके आपको मतलब उस दिन हवन कर देना है।
आप हवन करेंगे, यह मंत्र आपके लिए सिद्ध हो जाएगा। सिद्ध होने का मतलब ये नहीं कि आपके पास कोई जादुई शक्ति जाएगी। सिद्ध होने का मतलब ये हुआ कि यह मंत्र आपके लिए शक्तिशाली हो गया, आपके लिए पावरफुल हो गया। अब इसके बाद आप प्रतिदिन इस मंत्र का मतलब बजरंग बाण का एक पाठ किया करें, रात्रि में ही करें। धीरे धीरे आपके जीवन में सकारात्मकता आनी शुरू होगी। जो निगेटिव एनर्जी है, मतलब कई लोगों को लगता है कि भूत प्रेत नज़र दोष वगैरह इस टाइप की जो भी परेशानी लगता है, ऐसा होता है क्योंकि 90% केस में तो ऐसा होता है कि लोगों को शंका रहती है कि किसी ने मेरे पे जादू कर दिया, कोई भूत पकड़ा है, मुझे नज़र लग गई है, जबकि ऐसा कुछ ज़्यादा होता नहीं है। फिर भी अगर ऐसा है तो अगर सही में ऐसा है तो इसमें भी आपको लाभ मिलेगा, 100% मिलेगा, क्योंकि दुनिया में कोई ऐसी शक्ति नहीं है जो हनुमान जी से मजबूत हो। बजरंग बाण का पाठ बहुत ही शक्तिशाली पाठ है। बजरंग बाण का पाठ हनुमान चालीसा से 1000 गुना ज़्यादा शक्तिशाली माना जाता है, क्योंकि यह साबर मंत्र की श्रेणी में आता है। तो आप इसका एक पाठ करेंगे, आपके अंदर से निगेटिविटी खत्म होती जाएगी। अगर कोई भूत प्रेत की बाधा हो, नकारात्मक शक्ति की बाधा हो, नज़र दोष वगैरह की बाधा हो, तो वो सब धीरे धीरे ख़त्म होने लगेगी और धीरे धीरे आपके जीवन में पॉजिटिविटी आने लगेगी, मतलब सकारात्मकता आने लगेगी। धन वृद्धि होगी। अगर आप विद्यार्थी हैं तो विद्या प्राप्ति में आपको लाभ मिलेगा, परीक्षा में पास करने में सहायता मिलेगी। पढ़ना आपको पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा, उसके बाद भी अगर कोई बाधा आती है तो ये चीज़ धीरे धीरे आपके जीवन से उस बाधा को दूर करती जाएगी और जन्म सफल हो जाएगा। तो इसलिए एक बार इस उपाय को करके देखें, इस उपाय को आजमा करके देखें, निश्चित रूप से लाभ होगा। ये आजमाया हुआ उपाय है। ठीक है बंधुओं, हर हर महादेव, धन्यवाद।